फ्रेंड, मैं डॉक्टर संजय दुबे इस समय लाइव अराउंड इंडिया न्यूज़ के लिए मैं घोसी में हूँ और मैं इस समय घोसी में बैसवाड़ा मोहल्ला में आदरणीय मन्नान खां जी के आवास पे हूँ। मन्नान खां साहब किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। इनका एक लंबा राजनीतिक इतिहास रहा है, कम्युनिस्ट पार्टी से लेकर के कांग्रेस पार्टी तक, और वर्तमान में भी कांग्रेस पार्टी से किसी न किसी रूप में जुड़े हुए हैं। ये अलग बात है कि आज जो विधानसभा का जो उपचुनाव होने जा रहा है उसमें कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा है, क्योंकि इंडिया का गठबंधन है और इंडिया के गठबंधन के हिसाब से माननीय श्री सुधाकर सिंह जी प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी के। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के बारे में और इनके श्री मन्नान खां जी के राजनीतिक कैरियर के बारे में और तमाम पहलुओं पर उनसे बात करेंगे। हमारे सामने आदरणीय मन्नान खां जी हैं, आप देख रहे हैं। मन्नान खां जी, सबसे पहले कुछ अपने बारे में आप बताइए। बहुत बहुत आपका शुक्रिया मैं अदा करता हूँ कि आपने मौका दिया, और आप पहले आदमी हैं जो आपने पूछा है कि आप अपने बारे में कुछ बताइए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम बचपन से राजनीति में रामविलास पांडे जी के साथ आए। रामविलास पांडे जी एमएलसी थे, एमएलए थे, गुप्ता जी की सरकार में मंत्री भी हुए। तब से कांग्रेस की सेवा करते रहे। बीच में आकर कल्पना साहब आए और इस क्षेत्र, इस ज़िले को बनाए, और ज़िले के साथ हम सभी लोग कल्पना साहब से जुट गए, और उनके साथ भी जब तक वो जीवित थे काम करने का अवसर मिला। हम लोग जात बिरादरी के चक्कर में नहीं थे, हम लोग अच्छे इंसान का समर्थन करते थे ताकि घोसी का विकास हो, मऊ ज़िले का विकास हो। और कल्पना साहब ने जितना हो सका उनके ज़िंदगी में उन्होंने मऊ के लिए किया, सब दिखाई दे रहा है। अब उनके मर जाने के बाद नेता तो हुए, एमपी हुए, एमएलए हुए, मगर कोई आदमी ऐसा नहीं पैदा हुआ कि उनके बनाए हुए कामों पर पॉलिश लगा सके, चमका सके। निश्चित तौर पे आपकी बातें बिल्कुल सही हैं। श्री मन्नान खां जी, कल्पनाथ राय जी के मरने के बाद पूरी तरह से मऊ का विकास रुक गया है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? विकास कल्पनाथ राय के विकास का काम मैंने बताया कि जो कुछ हुआ कल्पनाथ राय के ज़माने में हुआ, उसके बाद से ठप हो गया। नारा तो सब लोग देते हैं, और सारी पार्टियां आज के परिवेश में, मैं आपसे कहना चाहता हूं माननीय, कि जो कोई एमएलए हो जा रहा है अपने अपने ख़ानदान को बना रहा है, समाज को नहीं बना रहा है, चाहे वो किसी दल का आदमी हो। और हम लोग, एक सपना नहीं था, एक हम लोग खुद करके दिखाए कल्पना साहब के द्वारा। रामविलास पांडे ने अपने ज़माने में जो कुछ हुआ किया। उनके ज़माने में ये कैनाल एशिया में प्रथम स्थान रखने वाली कमलापत जी के द्वारा बनाई गई। कल्पना साहब ने बिजली का विस्तार किया, सड़क का विस्तार किया, ज़िले का विस्तार किया, दीवानी कचहरी बनवाया, कलेक्टरी कचहरी बनवाया, तमाम अगल बगल में थाने नए खुलवाए, और मऊ ज़िले को चारों तरफ से पुल के ज़रिए जोड़ दिया कि कहीं से आमद रुकने न पाए, और ये काम चलता रहा। और वो रहे होते तो आज मऊ उत्तर प्रदेश के ज़िलों में नंबर 1 पर ज़िला होता। निश्चित तौर पे अगर कल्पनाथ राय जी आज हमारे बीच होते तो न केवल मऊ बल्कि पूर्वांचल में मऊ जनपद अपने गौरवमयी चरम पे रहा होता। आज पूरे विश्व में मऊ की चर्चा होती। लेकिन कल्पनाथ राय जी के मरने के बाद घोसी एक तरह से बिल्कुल अनाथ हो गया है, और जितने भी राजनीतिक प्रतिनिधि यहाँ पे चुनाव जीत के आए हैं कल्पनाथ राय जी के मरने के बाद, विकास कार्य लगभग नहीं के बराबर हुआ है कल्पनाथ राय जी के मरने के बाद। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? मैं मानवा आपसे कहना चाहता हूँ, कल्पनाथ साहब के मरने के बाद सीट खाली नहीं थी, एमपी बहुत हुए और सरकार बदली, मगर इस बदलाव में विकास का बदलाव नहीं हुआ, वहीं से ठप हो गया। अभी चुनाव हो रहा है, माननीय दया सिंह उम्मीदवार हैं, और इसके पहले माननीय फागू जी थे। ये लोग 30-35 साल से घोसी में पद पर हैं, मगर कोई ऐसा काम नहीं दिखाई दे रहा है कि उदाहरण स्वरूप में लोग कहें ये माननीय फागू जी ने, ये माननीय दया सिंह ने किया है। बस अपना लोग सियासी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। पद चाहिए, मंत्री का पद चाहिए, राजनीति में अग्रसर हों, जात बिरादरी का नारा लगाना, धर्म के नाम पर आधारित होना, और धर्म की बात करके, जात की बात करके
चुनाव को लड़ना ये सामाजिक हितकर नहीं है, न देश के हित में है, बल्कि इससे देश टूटता है, जातवादी बढ़ती है, तनाव आपस में बढ़ता है। अच्छा माहौल जब होता है, बिना हिंदू मुसलमान के, बिना जात बिरादरी के, धर्म को अलग रख के राष्ट्र की सेवा होती है, तो राष्ट्र बहुत ऊंचे शिखर पर चढ़ता है। और हर आदमी को चाहिए जो हिंदुस्तान में पैदा है, इस सरजमीन पर पैदा है, उसका पहला फर्ज है कि अपने भारत के लिए सोचे, अपने राष्ट्र के लिए सोचे, निर्माण के लिए सोचे, देश को आगे बढ़ाने के लिए सोचे। हम लोग उस विचार के आदमी हैं, ऐसा ही चाहते हैं। देखिए, श्री मन्नान खां जी एक क्रांतिकारी विचारधारा से जुड़े हुए हैं। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि ये जो बैशवाड़ा मोहल्ला है, इतिहास के कई पुरोधा यहाँ पे जन्म लिए हैं। माननीय जफ़र आजमी साहब यहीं बैशवाड़ा में ही पैदा हुए हैं। बहुत बड़े कम्युनिस्ट के नेता हुआ करते थे जफ़र आजमी साहब, जो आज हमारे बीच नहीं हैं। और उसी मोहल्ले के आदरणीय मन्नान खां साहब हैं। मन्नान खां वैसे तो शिक्षा से भी जुड़े हुए हैं। स्थानीय सर्वोदय इंटर कॉलेज में नॉन टीचिंग जो व्यवसाय है, पेशा है, एक क्लर्क के रूप में एक अपनी काफ़ी पहचान बनाई थी। और उसके बाद राजनीतिक रूप में भी काफ़ी दिन तक उन्होंने काम किया। एक कट्टर कांग्रेसी के रूप में जाने जाते हैं श्री मन्नान खां जी। मन्नान खां जी, आगामी 5 तारीख को यहाँ पे बाई इलेक्शन होने जा रहा है। सपा के श्री सुधाकर सिंह जी यहाँ के उम्मीदवार हैं, इंडिया के प्रत्याशी हैं, जबकि दारा सिंह यूपीए के एनडीए के प्रत्याशी हैं। दारा सिंह जी, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? मुझे ये कहना है मानवर कि दारा सिंह जी विधायक भी रहे हैं और मिनिस्टर भी रहे हैं, मगर ये लोग पद लेके चले जाते हैं, फिर जनता के बीच में आते नहीं, अपनी जात पात को आगे बढ़ाते हैं। उसी का नारा देके ये लोग राजनीति करते हुए अपने को अग्रसर होते हैं। जहाँ तक सुधाकर सिंह की बात है, ये बहुत नरम स्वभाव का आदमी है, मिलनसार है। जब विधायक रहा नहीं रहा, हमेशा इसने प्रेम भाव से लोगों को आकर्षित किया और प्रेम भाव से मिलते रहे। कभी किसी दल पर वार नहीं किया, कभी जात बिरादरी पर वार नहीं किया, कभी धर्म की बात नहीं किया। इस सबसे उठ के सबसे प्रेम करते रहे और उसी का आज नतीजा है कि एक रिएक्शनरी वोट बहुत मजबूती के साथ जुटा हुआ है सुधाकर सिंह के साथ। और आज स्थिति ये है कि हर आदमी के ज़बान पर घर का लाल, सबका लाल, पड़ोस का लड़का, समाज में सेवा करने की रुचि रखने वाला आदमी हमारे बीच में है। इसी को वोट दिया जाए, इसको सफल बनाया जाए। जहाँ तक दारा सिंह का सवाल है, मैं बहुत ज़मानत जानता हूँ। जब ये नौजवान थे, यूथ कांग्रेस का चुनाव लड़े थे आजमगढ़ में, तो मैं माननीय संतोष सिंह पूर्व मंत्री के कहने पर हम और जहांगीर खां गए आजमगढ़, इनको वोट दिए और ये अध्यक्ष हुए यूथ कांग्रेस के। तब से हम जानते हैं और हमसे एक आशा थी कि ये अग्रसर होते हुए घोसी के विकास को अंजाम देंगे, मगर ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया। वैसे स्वभाव से हम लोग आपस में मिलते हैं, राजनीति भले अलग करते हैं, मगर मिलना जुलना बातचीत करना सबसे होता है। निश्चित तौर पे जो आगामी जो विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, यहाँ घोसी में बाई इलेक्शन 5 तारीख को, पूरे भारत की निगाहें लगी हुई हैं, क्योंकि एक तरफ इंडिया के प्रत्याशी श्री सुधाकर सिंह जी हैं और एक तरफ एनडीए के प्रत्याशी श्री दारा सिंह जी हैं। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि दारा सिंह जी मात्र 1.5 साल के अंदर सपा से ही घोसी से विजयी हुए थे 2022 में, और मात्र 1.5 साल के अंदर उन्होंने अपने पद से इस्तीफा देकर दोबारा बीजेपी ज्वाइन कर लिया। और बीजेपी ज्वाइन करने के पश्चात अगर मैं यूँ कहूँ कि आज अगर सुधाकर सिंह काफ़ी अच्छे पोजीशन में दिखाई दे रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा कारण यही है कि दारा सिंह का 1.5 साल के अंदर घोसी को दोबारा चुनाव के मुंह में झोंकना ही सुधाकर सिंह की सबसे बड़ी मजबूती आज बन रही है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? दारा सिंह चौहान जो है छोड़ करके, हाँ, ऐसा है कि एक कारण और है जनता के बीच में, दल बदल का। ये लोग अवसर पा के कभी भाजपा में, कभी सपा में, अब जहाँ तक हमारे साथी दादाजी की बात है, कांग्रेस में भी रहे हैं, सपा में भी रहे हैं और भाजपा में भी रहे हैं। इसका भी जनता पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। अब पड़ा हुआ है कि ये लोग सिर्फ राजनीति में हिस्सेदारी लेने के लिए कभी भी दल बदल सकते हैं। अभी चुनाव
कई दिन हुआ है जो गुजरा है, ये जनता पर भार बढ़ गया और ये जनता इनको चुन के भेजी। अभी सुबह से शाम नहीं हुई तब तक इन्होंने दल बदल दिया। जनता इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। क्या जनता तरह तरह परेशान है और इन्हीं सब कारणों के साथ सुधाकर सिंह ज़माने से सपा में थे और रह गए। कई बार सुधाकर सिंह को टिकट नहीं दिया गया। अब आपसे बताऊं, यही समाजवादी पार्टी अगली बार दारा सिंह को पसंद किया और सुधाकर के टिकट को काटा। सुधाकर ने बर्दाश्त किया। बर्दाश्त करने के बाद वक्त की इंतज़ारी करते रहे। जब दारा ने सपा को छोड़ दिया और भाजपा के दामन थाम लिए, तब ये सुधाकर सिंह के मन में आया। जाके इन्होंने नेताओं से बात किया कि मैं जन्मजाति समाजवादी हूँ और समाज की सेवा करता हूँ। हिंदू मुसलमान मुझे प्यार देते हैं, मेरा टिकट काटा गया। तो इस पर हमने सुना है कि अखिलेश जी को बड़ा खला और उन्होंने फैसला लिया कि नहीं, सुधाकर सिंह का लड़ाना आवश्यक है। आज वो लड़ाई में हैं और इतना अच्छी बोली बात होते हुए और सबसे प्रेम मिलने, किसी दल की शिकायत नहीं करते। जिससे मुकाबला करते हैं उसके भी कहीं नाम नहीं लेते, शिकायत नहीं करते। और मुझे यकीन है, विश्वास है मानव कि अगर चुनाव शांतिपूर्ण वातावरण में हुआ, अच्छे ढंग से हुआ, तो सुधाकर को कोई जीतने से रोक नहीं सकता। दूसरी बात यह है कि हम लोग मन बनाए हैं कि आज का ज़माना दूसरा है। शांति से वोट पड़े, किसी से विवाद न हो, होश में जोश में ना आए, लोग होश में रह के वोट दें, किसी से तकरार न करें और हमारी मर्यादा कायम रहे, शांति रहे, ताकि हमारे प्रशासन भी समझे कि घोसी विधानसभा की जनता बहुत सीधी सादी है, उग्र रूप नहीं धारण करती, धीरे से अपना वोट पोल करती है और वोट पोल करके अपने कैंडिडेट को जिताती है, हराती है। ये रहे सुधाकर सिंह जी के समर्थन की बात कर रहे हैं आदरणीय मन्नान खां जी। हम अपने दर्शकों को बता दूं, श्री मन्नान खां जी का साफ कहना है कि चुनाव बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से होने चाहिए, निष्पक्ष ढंग से होने चाहिए। प्रशासन का इसमें बहुत अधिक जिम्मेदारी बनती है कि अच्छे अनुशासित ढंग से चुनाव कराया जाए और किसी भी प्रकार का भेदभाव न करते हुए ये चुनाव संपन्न कराया जाए और शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव कराकर, इस चुनाव को संपन्न कराकर इस व्यवस्था को, जो लोकतंत्र का पर्व है, इसे अंतिम रूप दिया जाए। तो ये रहे श्री मन्नान खां जी, आज हमारे सामने रूबरू हुए हैं। मन्नान खां जी, जाते जाते आप आखिरी में क्या कहना चाहेंगे? जाते जाते मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि चुनाव बहुत करीब आ गया है। शांति वातावरण में चुनाव हो और समाज का हर वर्ग हंसते और मुस्कुराते पोलिंग पर जाए, अपने वोट का प्रयोग करे और जो अधिक वोट पाएगा वो जीतेगा। और जहाँ तक जनता में उत्साहित वोटरों की बात मैं देखता हूँ, फिर आपसे पुनः मैं कहता हूँ, ये हवा, ये रुख राजनीति का सुधाकर सिंह के की तरफ है। अब मुझे पूरा यकीन है कि वही जीतेंगे और इन्हीं दोनों के बीच की लड़ाई है, दूसरी कोई लड़ाई नहीं। निश्चित तौर पे कांटे की लड़ाई है और इनका साफ कहना है कि चुनाव बहुत ही बढ़ चढ़कर लोग हिस्सा लें। चुनाव का जो एक पर्व है, जो 1.5 साल के अंदर दोबारा घोषी में आया है, इस पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। श्री मन्नान खां जी का साफ निवेदन है घोसी की जनता से कि बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। प्रशासन से अनुरोध है कि शांतिपूर्ण ढंग से मतदान कराया जाए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद श्री मन्नान खां जी, थैंक यू सो मच। अभी कुछ और कहना चाहते हैं? एक बार और मैं इनके रूबरू होने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ सर, आप बोलिए। हाँ, अंत में मैं ये कहना चाहता हूँ मानवर कि समाज की रचना होनी चाहिए, विकास का काम होना चाहिए, किसी के द्वारा हो हम उसका समर्थन करेंगे। और जहाँ तक घृणित कार्यों की बात है या फिरकापरस्ती की बात है या तशद्दुद की बात है, ये सब आपस में नहीं होना चाहिए। एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, इसी में हमारा हित है। हमारा कहना ये है कि हिंदू न बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना समय निकाल करके हमारे अराउंड इंडिया न्यूज़ से आपने रूबरू हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं आई एम डॉक्टर संजय दुबे फॉर अराउंड इंडिया न्यूज। आई एम स्टैंडिंग इन श्री मन्नान खां हाउस इन बैशवाड़ा इन घोसी राइट नाउ। थैंक यू सो मच।